अपन आ गए। थ्री 366 के ऊपर अपने ये आज का है। हमें अस्तित्व को आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। इसके अंदर कुछ निष्काम कर्म को लेके देविका जी के प्रश्न थे। ये इसमें आगे एक टाइटल आएगा देविका जी, उसमें हम जो उस टाइटल को, उससे संबंधित जितनी भी अपने कमेंट्री है पुस्तक में, निष्काम कर्म और ये जो कर्म का पूरा जो गुत्थी है, ये जो एक पूरी प्रॉब्लम है, उसको उस समय उसको उठाना चाहेंगे, उसको पूरा ही जितना संभव है सुलझाना। वो सारे की उस समय आपके सारे जो क्वेश्चन उस टाइटल के अंदर ये कवर हो जाएंगे। यहाँ यदि इस टेक्स्ट के अंदर आपको कहीं भी कोई चीज ऐसी लगे तो आप वहीं उस सेंटेंस को रोक लेना। हमें अस्तित्व को आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। क्या मतलब हुआ? अभी वर्तमान में देख नहीं रहे। जो अभी सुबह जैसे हमारा प्रश्न था, अगर आंखों में आंखें डालकर आपके एग्जिस्टेंस को देखोगे तो ये सेंस ऑफ ड्यूटी है और है, ये सारे कहीं चले जाएंगे। यार है क्या, फिर मैं कहाँ हूं? तो आपको एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के दे दिया जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। और सामान्य जनता के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आंखों में आंखें डाल के देखने की स्थिति में नहीं है। कोई कोई है, आंखों में आंखें डालकर देखता कौन है? आपकी एग्जिस्टेंस है किस लिए यार? ये कर क्या रहे हैं? ये पूरे जीवन भर उदर पूर्ति करी खाली, और सारे क्या, गृहस्थ धर्म बहुत ऊंचा धर्म है। जरूरी है ये कहना? इसके पीछे आपके कहानियां लगानी जरूरी है? इसके पीछे आपको प्रामाणिकता, अगर प्रामाणिकता नहीं हो तो मेरे को ये बताओ कि आप सारे दिन जिनके लिए कमा रहे हो और कर रहे हो, ये वैराग्य जो भर्तृहरि को हुआ वो इसीलिए तो हुआ। उसने कहा यार अपना तो सारा अपन ने इस पे, अब बताओ राजा का उससे प्रेम पिंगला के ऊपर, उसका मन किसी और के ऊपर लग रहा है, जबकि ये तो राजा को पति पति तो राजा हो रहा है उसका, प्रेम कर रही है किसी और से। तो आप बाहरी दृष्टिकोण से भी देखो यार कैसी बेवकूफ है। तब उसको समझ में आ गया मैं जिसके लिए इतना ज्यादा न्यौछावर कर रहा हूं, सारी चीजें हैं, तुरंत उसके जो भाव उठा वो देखो। तो ये सारा वहम है, ये टोटल अस्तित्व को हमको आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। ये समस्या अर्जुन के सामने थी, और ये समस्या किसी न किसी स्तर पे हर उस व्यक्ति के सामने आएगी जो बाहरी अपने व्यक्तित्व को दरकिनार करके अपनी अंतरात्मा के ऊपर जाएगा। क्योंकि रूप तो इसी के हैं और बाहरी जगत थोड़ी है सच कोई। आपको लगता है ये है, तो जो लोग इस मार्ग पे गए हैं वो भी गए ही हैं। उनको जगत ऐसा नहीं नजर आता, आपकी इंद्रियों को नजर आता है। आप कहते हो ऐसा जगत है, अरे ऐसा है नहीं। रविकांत जी के लिए अपना जगत है, विवेक के लिए अपना है। हमको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आज अगर आप संकल्प कर लेते हो, पूरी दुनिया क्या, अगर आपको 7 लेयर्स नीचे भी अगर डाल दिया जाए तो भी आपको कोई रोक सकता ही नहीं। आपको रोक रही है मेरा परिवार, रोक रहा है क्योंकि आपकी उससे आसक्ति है। समस्या परिवार की नहीं है। जैसे मैंने कहा सिर में आपके चोट लग जाए, अब परिवार थोड़ी रोक लेगा आपको। आपको तो सेंस ही नहीं रहेगा परिवार का। और ये भी जबरदस्ती बांध रखा है आपने, परिवार परिवार परिवार। है तो उसका भी कल्याण करो, उसको भी जोड़ो माँ के साथ। अगर इतना ही भाव है उसको जोड़ दो। और वो नहीं जुड़ना चाहता तो फिर आपके मार्ग का पथिक है नहीं। भैया आप दिल्ली जाना चाह रहे, आपके घर वाले कह रहे हैं तो तू जाया यार, हमको कोई जरूरी थोड़ी है कि हम सारे भी तेरे साथ बस में बैठ के जाएं। तो जाते हो ना, आप अकेले ट्रेवल करते ही हो। तो परिवार आपको अगर कहे नहीं हम तेरे को ट्रेवल भी नहीं करने देंगे, हम सारे बस इस मकान के अंदर ही रहेंगे, अब ऐसा तो मकान हो नहीं सकता, ऐसा परिवार हो नहीं सकता। अगर है तो वो नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही आत्मिक यात्रा के ऊपर आप निकल पड़ो और दूसरे कहें कि हम नहीं जाने देंगे या हम नहीं चलेंगे, तो नहीं, नहीं चलो यार, बैठे रहो। आप नहीं चलो इसके कारण मैं यात्रा नहीं करूं, ये संभव है क्या? ये बताओ भाई। आप फिजिकल यात्रा भी तो करते हो, ऑफिस जाते हो, छोड़ के जाते हो ना उनको पीछे।
तो वैसे ही इस यात्रा के अंदर, और इसमें तो उसमें तो आपको वापस ग्रहण करके ला के कहते हैं, वापस भी तो आते हैं उनको देने के लिए। अरे तो इसमें आपके ज्यादा चीज होगी हाथ में देने के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए नहीं, के लिए होगी अगर कहो तो। हालांकि इसके लिए योग करते नहीं आप, योग तो अंतरात्मा के लिए करते हो। और आप जो चीज इस प्रकृति के अंदर लेके आते हो वो ऐसी है जो मतलब और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। कुल मिला के बात ये है, आप बाहरी तरीके से भी दलीलें दो तो इसकी और कोई दलील है ही नहीं। तो अस्तित्व को आंखों में आंखें डालकर देखना होगा, यदि हमारा उद्देश्य एक सही समाधान पर पहुंचना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके नॉर्म्स क्या है वो छोड़ दो। अगर आप ये कहते हो नहीं आत्मा सर्वोपरि है, इस चीज को अपने, अगर सही समाधान पे आपको पहुंचना है तो चीजों को अपने यथास्थान रखो पहले तो, फिर निष्कर्ष के ऊपर आप आओगे। अगर चीजों को आप, घटनाओं को क्रम से नहीं रखो, निष्कर्ष पे कहां आओगे। कोई आपके घटना है, उसके अंदर जो जो घटना कैसे घटी, अगर उसको कह दे यार पहले क्रम से मेरे को पूरा क्रम समझा, पहले कौन सी चीज पहले हुई कौन सी बाद में हुई, निष्कर्ष बाद में निकालेंगे। तू तो पहले रिपोर्टिंग में ही गड़बड़ कर रहा है। ये आदमी पहले आया, इसने यहां एक सामान रखा, उसके बाद ये घटना घटी। तो आप कहोगे पहले सामान रखा या पहले घटना घट गई, व्यक्ति बाद में आया, ये क्रम तो सही रखो। वर्तमान में ये आप पाएंगे हमारे जीवन में सबसे मोटी समस्या यही है, क्योंकि हम आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, न देखना चाहते। हमको कई चीजें बड़ी अच्छी लगती, इस काम पुरुष ने हमारे लिए एक ऐसी चीज को गढ़ रखा है कि आप माँ का विचार भी अगर करते हो थोड़ा गहराई से या सीरियसली, तो आपको ये लगता है अच्छा ये मेरा परिवार तो छूट जाएगा। तो मतलब ये किसने कहा आपसे, मेरी ये चीजें तो छूट जाएंगी, फिर अपनी जीडीपी कैसे चलेगी। अरे यार आप कहाँ चले गए, कहाँ जा रहे हो। और ये जो आप कह रहे हो वो तो कोई दूसरे मानते भी नहीं इन बातों को, उनके ये समस्या है भी नहीं। आप अगर वास्तव में इन दलीलों को देखोगे ये बिल्कुल अनफाउंडेड, निराधार हैं। आप पटाखे चलाते हो, इससे वातावरण में गड़बड़ होती है, तो वहां जो युद्ध के अंदर इतने बम डाल रहे हैं, मिसाइलें डाल रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, शुद्धि कर रही हैं वो। मनुष्य को जहां जो दलीलें देनी होती है वो सारी दलीलें दे देता है, उस पे फिलोसॉफी भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। एकमात्र जो सच्चा व्यक्ति है वो करने के अंदर यार ये करने का मुद्दा है, और ये अंतरात्मा बताती है, आपकी साइकिक बताता है, आपको क्लियर कट बताता है। आपको क्यों क्या कारण नहीं बताता, उसको जरूरत ही नहीं है। तेरे समझ में आए कर, नहीं समझ में आए परेशान होके आ जाएगा। तो साइकिक कह देगा ये, इससे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों भैया, क्यों नहीं बताता मेरे को, कारण भी बता। चलती नहीं वहां उस प्रोविंस में ये आपकी ये बातें चलती नहीं। वो ये बता देगा करने का काम ये है, आपके हृदय में कहीं ना कहीं अनईजीनेस बता देगा, ये चीजें बता देगा। तो यदि आप सही समाधान पर पहुंचना चाहते हो, भले वह समाधान कुछ भी क्यों ना हो, अरे इसके जो निष्कर्ष निकलते, मैं तो हर क्लास में ये कह रहा हूं, इसके जो मायने निकलते हैं निकलने दो, वो तो निकलेंगे मायने। तो आप किसी चीज को, जैसे कपड़ा एक जो है सल के अंदर है पूरा का पूरा, आप एक जगह उसको टाइट करते हो, अब धीरे धीरे खींचते हो, ओहो इसके तो ये इतना लंबा हो गया, इसका ये मायना निकलेगा, इसका ये इधर टेढ़ा होगा। अरे तो यही तो कर रहे हैं हम, एक साइड से पहले उसको फिक्स कर और फिर बाद में देख, इसकी सल निकाल ली, अब ये जिधर से टेढ़ा है जिधर से है अपने आप आ जाएगा। एक तो स्थापित कर, ये वाली चीज हम नहीं कर पाते। आप ये पाएंगे जीवन में, आप प्रार्थना भी करते हैं उसमें डिस्क्लेमर साथ के अंदर, नहीं भैया ये नहीं, ये वाली चीज नहीं। तो आप वास्तव में न प्रार्थना कर पाते, न कोई और चीज कर पाते। माँ मेरा बस ये वाला जो एक चूचू का मुरब्बा है ये ठीक रहे, थोड़ा सा ये रंग भी आ जाए इसमें, थोड़ा सा ये वाला भी आ जाए, थोड़ा सा ये भी इससे ज्यादा नहीं माँ, इससे ज्यादा तो क्या, आप खाली माँ हो जाए जीवन में, अब ये थोड़ी, इसमें ये तो रहा ही नहीं फिर बाद में। अरे तो फिर और चीज रहेगी, तू चाह क्या रहा है अगर माँ आपसे। इसलिए आप अपनी समस्या को फ्रेम करो पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि माँ मैं केवल आपका हूं। अब ये बात कहती इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज के उसके खंडन में आ जाती है, तो आप तुरंत देख लेंगे यार ये तो बदमाश है, ये तो चाहते ही नहीं है, यहाँ तो बात ही कुछ और चल रही है, ये तुरंत पता चल जाएगा। तो और अस्तित्व को सीधे आंखों में देखना ईश्वर को सीधे देखना है।
क्योंकि दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता, और आपका जीवन अलग है ही नहीं। आप अलग से कहाँ अपने आप को मानते हो, मेरा जीवन? अरे तो वही तो एक्सप्रेस हो रहा है, वही है, और आप हो ही नहीं। ये विश्वास नहीं होता इस बात पे। नहीं जगत अस्तित्व के नियमों के उत्तरदायित्व को उससे हटाकर दूर किया जा सकता है जिसने उन्हें बनाया है, या उस तत् से जिसने उसका इसका गठन किया है। फिर भी यहां भी हम वस्तु को मृदु बनाना और घुमा फिराकर मधुर रूप से रखना पसंद करते हैं। ये सेंटेंस मुश्किल है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जगत जिस तरीके का है, जीवन जिस तरीके का है, उसमें संघर्ष है, युद्ध है, ये है, वो है। इसको आंखों में आंखें डाल के देखो, क्योंकि ये जगत है या जीवन है, ये भी परमात्मा है। पर कुछ लोग जो आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाते, वो इसको बड़ा मृदु, सॉफ्ट, ये ऐसा कि अरे भगवान तो अच्छा है, तो फिर ये बलात्कार, ये छोटी सी बच्ची जो बेचारी आज, मतलब इसकी उम्र देखो है, इसके साथ ये घटना, ये कोई घटना हुई? तो फिर तुरंत ये जो आजकल प्रचलन के अंदर है, ये बड़ा जोरदार प्रचलन के अंदर है, आपको पता नहीं इसके प्रारब्ध हैं, ये पिछले जन्मों से अपना प्रारब्ध लेके आ रहा है। अच्छा, पिछले जन्मों में प्रारब्ध बने, वो कैसे बने? उसने कर्म किए, तो इंडिपेंडेंटली आदमी कर्म कर सकता है। वो कैसे बने? वो उससे पिछले जन्मों के बने। तो किसी दिन तो शुरू किया होगा। जिस दिन इसने शुरू किया, उस दिन इसने ये कार्य किए, ये प्रकृति किसने डाली? अगर प्रकृति इसकी जिस तरीके की होती तो वैसे काम ये करता, तो वैसे कार्य करने के लिए इसकी प्रकृति का निर्माण किसने किया? फिर ये है कि ये तो परमात्मा का किया हुआ है। नहीं, परमात्मा तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ये, आप एग्जिस्टेंस को आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहे। आपने ये तय कर लिया, जैसे मैंने आपको वो एनेटोले फ्रांसे की बात बताई थी। उसने कहा फादर वर्ल्ड इज इन ए मैस, ये दुनिया है बड़ी खराब स्थिति के अंदर है। तो इसके अंदर अगर तेरा जो सारी मैंने बताई थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आप ये पहले तो ये मान लेते हो आपके मानसिक स्तर से कि चीजें गड़बड़ हैं। तो जब आप ये मान बैठे, तो आपको उसके फिर बाद के अंदर जस्टिफिकेशन तो देने ही पड़ेंगे। यार देख, दुनिया के अंदर कितनी समस्याएं हैं, यहाँ तो स्त्रियों की भी समस्याएं हैं, यहाँ तो ये वाली भी समस्याएं हैं, कुल मिला के हैं चेतना की समस्याएं। पर ये वाली बात तो खाली श्री अरविंद कह रहे हैं। तो जब तक आप इस चीज को नहीं देखते, जब तक आप काली को स्वीकार नहीं करते, भाई आप भगवान विष्णु को स्वीकार कर रहे हो पर उनके संहारकर्ता रूप को नहीं देख रहे। उनके विश्व रूप दर्शन, तो विश्व रूप में तो सारे ही काम हो रहे हैं। विश्व रूप के अंदर जनता पूरी की पूरी जा रही है, उनकी दाढ़ों में अटक रही है, वो चबा रहे हैं उसको, और उससे सारे के सारे पैदा भी हो रहे हैं। खाली ये एकमात्र भारतीय संस्कृति रही जिसने परमात्मा का आलिंगन सारे स्वरूपों में किया, संहारकर्ता को भी कल्याणकारी बताया। पर और दूसरे जिनमें ये ताकत नहीं है, उन्होंने हमेशा ही दो चीजें, हालांकि आपके धर्म के अंदर भी, भाई देखो, ये आपके एक देवता है और एक राक्षस है, ये काम करोगे इसके तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पर आपके जो ये अभी महात्मा वगैरह हैं, ये क्या कहते हैं, प्रारब्ध। ये पीछे आप ये करके आए, तो यार मैंने कैसे कर लिया ये पीछे? मेरी प्रकृति आप इस तरीके की बनाते हो, उससे प्रेरित होकर मैं सर्टेन काम करता हूं, उन कामों के आप मेरे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट देते हो। ये क्या बात हुई? मेरे से आपने किसी को लेटर देने के लिए कहा, मैं वो लेटर दे के आ गया, अब मेरे को आप इसके पुरस्कार दे रहे हो या दंड दे रहे हो? तूने ये लेटर क्यों दिया? यार तूने ही तो कहा था ये लेटर देने के लिए, अब इसका हिसाब किया जाएगा। तो क्रिश्चियनिटी कह रही है एक ऐसा दिन आएगा, निर्णायक दिन आएगा, उस दिन सबको खड़ा किया जाएगा। यही ये मुस्लिम वाले, जो इस्लाम वाले कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये वहां जाके इनका होगा, जो इनका सबका होगा, हिसाब होगा। यहां आपको बताया जाता है कि भाई इसमें मरने के बाद में इस लोक में जाओगे, इस लोक में जाओगे, इस लोक में जाओगे। हमको भी बताया जाता है ऐसे तेल के अंदर तला जाएगा,
ऐसे आपके साथ ये किया जाएगा, यहाँ ये वाली बैतरनी नदी होगी, इसमें ये होगी, ये होगी। और ये बातें झूठी हैं भी नहीं। जितना आपने मनुष्य ने इन सारी चीजों को बना लिया है, इनकी एग्जिस्टेंस भी हो गई। इसलिए माँ ने कहा कि एक जना जाके एक सो कॉल्ड स्वर्ग के अंदर अटक गया मृत्यु के बाद में। मेरे को एक लंबा समय लगा, साल भर लग गया उसको ये समझाने में ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो किसी ने पूछा कि वो रियल नहीं है, ये आप कह रहे हो कि ये वो रियल नहीं है, मैंने उसको समझाने में बड़ा लंबा समय लगा। तो माँ ने कहा ना ना, रियल नहीं है वो। हम जिस जगत में जिसको हमको लगता है यहाँ रह रहे हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा रियल है, उससे थोड़ी सी ज्यादा रियल है बस। अब आप ये बात एट हार्ट हम में से कोई सा भी ले ले, नींद नहीं आई रात को कि कहाँ है हम। इसमें जबरदस्ती आपने पति बना लिया, आपके बच्चे हो गए, आपके सारे काम हो गए। और माँ कह रही है ये आप बस, वो लोग इससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है, और हम ये कह रहे हैं वो खाली मेंटल फॉर्मुलेशंस हैं, ऐसे जगत खाली माइंड के बनाए हुए हैं। अब ये हमारे तो वर्तमान फ्रेमवर्क में आ ही नहीं रही ये बातें, हो क्या रहा है। तो ये जितने सारी चीजें हैं जस्टिफिकेशन की, ये बताने की, देखो भगवान तो अच्छा है, ये घुमा फिरा के मधुर रूप से रखना पसंद करते हैं, भगवान अच्छा है। पर देखो ये वाली बात हो गई, इसने पिछले जन्म में किया था। कितने आजकल ये आते हैं, गुरुजी मेरी तो ये छोटी सी बच्ची है, ओहो इसके तो देखो कैंसर हो गया। तो ये कह रहे हैं आप ये सोच रहे हैं छोटी बच्ची है, पर ये तो जीव बहुत पुराना है, इसलिए इसको दंड दिया जा रहा है। या इसका जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, जितना इसको दंड देना चाहिए उतना तो दिया नहीं जा रहा। मतलब बेसिकली यहां सारा का सारा जैसे आपके दुकान के ऊपर कैसे मोल भाव चलता है, अरे तूने मेरे को इतनी करेंसी तो दी नहीं, पर फिर भी देख तेरे को 20% एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं। या दंड विधान, तूने अपराध जितना किया तेरे को दंड उतना तो मिल ही नहीं रहा। आप कर क्या रहे हो, ये क्या बता रहे हो, ये जगत का विधान कोई ऐसा बेवकूफ कर रहा, इतना कोई निर्दयी कर रहा है। एक माँ इस तरीके की चीज नहीं करती कि तू कीचड़ में सन के आया है तो चल तेरे को पहले तो मैं डंडों से पिटाई करूंगी। वो अपने ऊपर उसका कीचड़ है वो ले लेती है, उसको उसको पूरे को धोती है, साफ करती है। तो ये चीज एक ह्यूमन मदर नहीं करती, और आप इसको एट्रीब्यूट कर रहे हो भगवान के ऊपर। ये प्रश्न मेरे को नहीं पता आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, सारे टोटल सब इसी के ऊपर है। आपका सारा धर्म है ये ही चीज जस्टिफाई कर रहा है, आपके पहले के प्रारब्ध हैं। ये तो भगवान आपका जो कष्ट काट रहा है, आपके जो संकट आ रहे हैं, आपके कोई अपराध हैं, बहुत अच्छा है ये, इससे मेरा आगे का ठीक हो जाएगा। मतलब ये इसका तो तेरा भरोसा नहीं है, आगे का तेरा ठीक हो जाएगा। ये सब ऐसी बातें हैं, ये पता नहीं कैसी बातें हैं, और जैसे लोग हैं उनके लिए ठीक भी हैं। माँ श्री अरविंद की वाणी इसीलिए तो प्रचलन में नहीं है। ये बिल्कुल सोच समझ से परे। कितने दिन हो गए मेरे को यहाँ, इतने दिन से ये कर रहे हैं तो भी कोई एंटर थोड़ी कर रही है, क्योंकि इतना बवाल फैला हुआ है, और उनके लिए वो ठीक भी है। उनको यदि आप ये नहीं कहो कि तेरे को ये बेहतर हुरें मिलेंगी, या तेरे को वहां जाके ऐसे तेल में पकाया जाएगा, या तेरे ये नर्क की यातनाएं दी जाएंगी, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपके अंदर इतना डीपली प्लांट न किया जाए, तो आपकी पशुता को नहीं रोक सकते। इसलिए आपके कि ये पति है, यही तेरा सर्वस्व है, ये है तेरा, ये इसके प्रति ड्यूटी है, ये है वो जरूरी है, ये आपकी पशुता को रोके कैसे नहीं तो। इसलिए उनको पहले कि जितना तुम इसमें लूटपाट करोगे, जो इन्होंने इस्लाम के अंदर जो पहले आयतें आई थी वो बिल्कुल ठीक थी, प्रैक्टिकल थी। हालांकि उनको तो बेचारों को खुद को लिखना ही नहीं आता था उस समय। अब वो जिस तरीके के अनकल्चर्ड लोग थे, उनको तो यही कहेंगे, जिस तरीके की बात कहेंगे, वो जैसी बातें कहते थे एकदम प्रैक्टिकल है, और उसका जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया अपने स्तर के ऊपर कर लिया। तो इसकी कोई, ये खाली बातें तो माँ और श्री अरविंद ही बताते हैं। तो अब क्या है, हम प्रेम और दया के देवता। आपको लगता है ये खाली कोई फिलोसॉफिकल बातें चल रही है, आप अगर पूरी दुनिया में देखो इसके अलावा बात नहीं है कोई दूसरी। इसके साथ ये हो गया तो आप धीरे से फिर बाद में कहते ठीक है माँ ने कुछ सोच के अच्छा ही किया होगा।
कितना रिलीफ देती है साइकोलॉजिकली ये बात आपको। जिनके पास ये बात नहीं है वो कैसे एसिमिलेट करते हैं इस चीज को, जो कोई दूसरी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। मैं खाली ये प्रश्न उठा के आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप कभी इन विषयों में सोचते ही नहीं, तो इनके उत्तर तो बहुत, प्रश्न उठना और तो बहुत दूर की बात है कि जगत के अंदर आप अस्तित्व को आंखों में आंखें डाल के देखने की स्थिति में हो ही नहीं। यही समस्या अर्जुन के साथ थी। इसलिए बोल रहे हैं, हम प्रेम और दया के देवता, भलाई के देवता को गढ़ लेते हैं। माँ तो करुणामयी हैं, पर करुणा वो जो मैं डिफाइन करता हूं, माँ तो है ही करुणामयी। वो तेरे को कहीं से बचा लेके आती है तो भी करुणा है, तेरे को सारों को बचा लाती है, जहाज वालों को, और तेरे को डुबो देती है तो भी करुणा है, तो और ज्यादा करुणा है। जो माँ, जो हम ये पन्ना धाय की रोर की बातें सुनते हैं, अगर वो अपने बच्चे को बचा ले, दूसरे वाले को नहीं बचाए, तो क्या विशेषता है, क्या कहानी है इसके अंदर? विशेषता ये है कि वो अपने वाले को नौछावर कर देती है। सोचो कितना बड़ा सेक्रीफाइस चाहिए इसके लिए। तो वो तो हर स्तर के ऊपर करुणामयी है ही है। उस पे थोड़ी कोई बात आ रही है कि वो मेरे को लड्डू दे देगी तब तो करुणा है, मेरी पिटाई करेगी, ओहो ये राक्षस का काम है, इसके कैंसर हो गया ये राक्षस का काम है, ये हो गया ये इसका काम है। ये हमारे नोशंस हैं। हम प्रेम और दया के देवता, भलाई के देवता को गढ़ लेते हैं, हम गढ़ लेते हैं। हमारी अपनी न्याय, सद्गुण और धार्मिकता की नैतिक धारणाओं के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, धर्मनिष्ठ और सदाचारी ईश्वर का निर्माण करते हैं। और न्याय कौन सा? भाई यूं तो कह रहे हैं उनके घर अन्याय नहीं हो सकता, पर न्याय वो जो मनुष्य कहता है न्याय, तो मनुष्य के भी न्याय अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके के। तो भगवान कौन से वाले को ले? वोट दे लो, वोट से ले लो, या फिर बाद में हिंदू धर्म वाले का न्याय ये हो गया, इसका ये हो गया, ये ऐसे नहीं है भाई। ये प्रश्न खाली श्री अरविंद उठा रहे हैं और कोई नहीं उठा रहा, और कोई भी नहीं उठा रहा। आप कितने भी, आप ये प्रचलन में आजकल वीडियोस हैं, खाली ये एकमात्र बात, आपके प्रारब्ध हैं, ये तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, ये वाली चीजें ये तो करनी ही पड़ेंगी, ये ऐसे है दुनिया में, ये ऐसे है, उसमें आध्यात्मिक सब, कितनी एकदम दकियानूसी बातें हैं, टोटल फॉल्सुड है वो। इस दृष्टिकोण से कि आप स्वयं परमात्मा हो, क्या बातें कर रहे हो ये? कौन किसको दंड देगा, कौन किसका न्याय करेगा? यहां आत्मा आई अपने वैभव के अंदर अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। क्या बातें कर रहे हो ये न्याय की और की? ये तो जैसे बंदर बैठ के हमारे कोई नियमों की बात करते हो कि देखो ये बैठ के ये क्या चर्चा कर रहे हैं, और वो अगर इस चर्चा को दोहराएं अपने शब्दों में, आप क्या कल्पना करते हो बंदर क्या दोहराएंगे हम क्या चर्चा कर रहे हैं? तो हम तो कितना आधिकारिक रूप से ये कहते नहीं, भगवान तो ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। हम ये थोड़ा सा शर्म भी नहीं करते यार, क्या कह रहे हो ये, बात क्या कर रहे हो ये बंदर डिफाइन कर रहा हो। एल्जेब्रा में आज ये वाली बात बताई गई, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये नियम है, आज इन टीचर ने गलत पढ़ाया। आपका यार कहाँ से तो शुरू करें, कहाँ उसको बताएं? उसका तो यही है कि उसके थोड़ा सा बस शांति से बैठा रहा कर। तो उस चेतना के लिए ये चीज एक्सेसिबल नहीं है, ये बात पर उस चेतना को समझ में नहीं आती। समस्या तो ये चल रही है। तो हम जितने भी जस्टिफिकेशंस देते हैं, बेसिकली हम अस्तित्व को आंख में आंख डाल के नहीं देख पा रहे, ये समस्या उसकी चल रही है। तो हम क्या करते हैं, भलाई के एक देवता को, माँ के लिए भी तो, माँ तो ये करेगी, और वो कल्याण कौन, हम कह रहे हैं वो कल्याण करेगी माँ। आश्रम में जब पहली मृत्यु हुई, सारों का विश्वास डगमगा गया। अरे तो यहां तो ये तो सुप्रामेंटल की बात कर रहे थे ना, तो यहां मृत्यु कैसे हुई? तो वर्तमान में आप इससे छूट नहीं निकलते कि आप मां श्री अरविंद से संलग्न हो गए, या मानते हो कि आप संलग्न हो गए। न्याय, सद्गुण और धार्मिकता की नैतिक धारणाओं के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, धर्मनिष्ठ और सदाचारी ईश्वर का निर्माण करते हैं, और बाकी सब कुछ को हम कहते हैं कि वह ईश्वर नहीं है, या उस ईश्वर से संबंधित नहीं है, बल्कि किसी शैतानी शक्ति द्वारा बनाया गया था, जिसे उसने किसी कारण से अपनी दुष्ट इच्छा को पूरा करने दिया। तो इसलिए कहेंगे कि भाई
ये बीच के अंदर ये इंटरवीन कर गई, कोई दुष्टता इंटरवीन कर गई। और इसके अंदर इनफैक्ट आप देखोगे तो हमारा शुभ का भी जो कंसेप्शन है कि भगवान तो शुभ है, कल्याणकारी है, वो भी मानव सच्चे रूप में शुभ है। मानवीय रूप को कोई वो करे उसके तरीके से, ये जरूरी नहीं है। ये बात कैसे समझाएं, पर वो सच्चे रूप में शुभ है, सच्चे रूप में ईश्वर है, इसलिए वो लिमिट होने में भी उसको दिक्कत नहीं है। वो इनलिमिटेबल है, तो इनलिमिटेबल जो है वो अपनी इनलिमिटेबलनेस से कैसे बंध सकता है? वो तो सीमित भी हो जाएगा। आप कह रहे हो अनंत है, या जो किसी चीज के अंदर सीमित नहीं होता, असीम है, तो असीम आदमी तो सीमित हो सकता है। आपने असीमता से बांध दिया उसको कि वो पेंसिल नहीं बन सकता या एक कण नहीं बन सकता, और वो इन दोनों से भी परे। ये बात मानवीय बुद्धि के वर्तमान स्तर के ढांचे में आ नहीं सकती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड जिस तरीके का बना है वो खंड खंड करके चीजों को देखता है, वो टुकड़ों में देखता है, टुकड़ों से एक जोड़ के एक पिक्चर बनाता है। इसलिए मिनिमम इसके लिए धीरे धीरे आप इस माइंड से धीरे धीरे आप इंट्यूशन के ऊपर, फायर माइंड, फिर बाद में इनके ऊपर धीरे धीरे असेंड करके इन पे जब काम करना शुरू करते हो तब आपको धीरे धीरे तो समझ में आना शुरू होता है। नहीं तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, वैचारिक स्थिति पे ही नहीं समझ में आता। तो मैं ये जानता हूं, जब मैं ये प्रश्न करता हूं आपको समझ में आया या नहीं आया, किस स्तर पे आया होगा, उतना मेरे को बहुत क्लियर कट ये सेंस होता है। क्योंकि इसके लिए जो श्री अरविंद कह रहे हैं, इस ह्यूमन माइंड के समझ की बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इस चेतना से ऊपर जाने की आवश्यकता है। तो हमारा सारा प्रयास, जो मैं ये प्रयास कर रहा हूं, ये सारा टोटल प्रयास इसलिए है, ये यदि असेंशन हमारा होता है तो हम चीजों को बहुत अलग तरीके से देख पाएंगे। तो अभी तक तो आप ये देख रहे हो प्रचलन में सब पूरे जगह यही है, एक तो ईश्वर है और एक दूसरा वो ईश्वर का वो वाला पार्ट है जो इस वाले ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि किसी शैतानी शक्ति द्वारा बनाया गया था, जिसे उसने किसी कारण से अपनी दुष्ट इच्छा को पूरा करने दिया, या ये और मुझ अच्छाई की आत्मा का प्रतिकार करने के लिए किसी बुराई, अस्त व्यस्तता और विध्वंस की आत्मा अहिर्मन का किया हुआ काम था। ये जो दो शब्द हैं, ये कोई ग्रीक से या कोई और उस संस्कृति से लिए हैं। श्री अरविंद तो फ्रीली अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग साहित्यों से, इसलिए आपको सावित्री समझ में आ गई। अगर सारा नहीं पढ़ो तो क्या समझ में आ गई, वेद नहीं पढ़ो तो कहाँ समझ में आ गई। वो तो फ्रीली एक शब्द कह देंगे, आप उसका अर्थ कैसे लगाओगे। तो ये ब्रैकेट में अपन ने दिया है, ये अच्छाई की आत्मा, और ये वाली बुराई, अस्त व्यस्तता और विध्वंस की आत्मा ओरिजिनल में नहीं है। जो ओरिजिनल अभी पढ़ रहा होगा ये इसमें नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में शायद ये नहीं है। या फिर यह स्वार्थी और पापी मनुष्य की ही गलती थी जिसने वह बिगाड़ दिया जो भगवान द्वारा मूलतः निर्दोष बनाया गया था। भगवान ने ठीक बनाया और इसने फल खा लिया। क्रिश्चियनिटी तो कह रही है कि उसने वो फल खा लिया, यहाँ अपराध कर दिया। माँ इंटरप्रिटेशन ये कर रही है कि फल खा लिया, वो जो राक्षस था वो नहीं चाह रहा था कि वो ये फल खाए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन के अंदर आ गया। कितने कितने तरीके से चीज़ों को समझाने का तरीका है। तो ये दूसरे कह रहे भगवान ने तो अच्छा बनाया था, क्योंकि जैसे ही शुरू का मैंने ये प्रश्न किया कि आपकी प्रकृति किसने बनाई, भाई आप कह रहे हो प्रारब्ध बनाए, प्रारब्ध ऐसे हैं इसलिए इसको ये चीज मिली, तो प्रारब्ध किस कारण, प्रकृति के कारण कर्म किए होंगे। हाँ, पर इसको भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, इसने तो, मनुष्य ने ये गलती करी, अब इसके ये परिणाम हुए। तो क्या मनुष्य इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? अगर मनुष्य इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है तो फिर सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट भगवान जो है उसकी ओमनीपोटेंस कहाँ रही, वो सर्वशक्तिमान कहाँ रहा कि मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये तो हिल रहा है भाई, एक पत्ता नहीं, यहाँ तो करोड़ों लोग जो हमको नजर आ रहे हैं वो सारे हिल ही रहे हैं। तो ये सर्वशक्तिमान फिर बाद में यहाँ नहीं है, फिर अपने ही लोक में सर्वशक्तिमान है, तो ये फिर सर्वव्यापी भी नहीं हुआ।
ओमनी प्रेजेंट भी नहीं हुआ ये, कि वो अपने लोक में है, यहां नहीं है, यहां तो मनुष्यों की चलती है। तो इसलिए मनुष्य जो गलतियां करते हैं उसके लिए तो देखो कोड़े पड़ने चाहिए उनको। तो इसलिए न भगवान ओमनी प्रेजेंट रहा और न ओमनीपोटेंट रहा। आप ये समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं, या आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे? क्योंकि ये समस्या एक फिलोसॉफिकल तरीके की समस्या चल रही है। विवेक, आप कुछ समझ रहे हो कह क्या रहा हूं मैं? बहुत कम मात्रा में भी है। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है ये, क्योंकि ऐसा सुनते समझते ही नहीं ना हम, जबकि धरती पे सारे इसी की दलीलें दे रहे हैं। अच्छा, कुछ आप ये समझ पा रहे हो रविकांत जी बात क्या चल रही है ये? हाँ, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा समझाओ, ये जो विवेक नहीं समझ पा रहा है ये क्या क्या है ये बात? एक्चुअली क्या है ये कि एक तरफ तो हम कहते हैं सब कुछ भगवान है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि साहब ये सब ऐसा क्यों आ रहा है, दुख क्यों आ रहा है, दर्द क्यों आ रहा है, भगवान है या नहीं है। तो हमें इन चीजों को बहुत ऊपर दृष्टि से जाके देखना होगा कि भगवान, एक तरफ तो हम कहते हैं भगवान है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साहब ये सब लड़ाई झगड़े ये वो सब, ये क्या है ये सब, तो वो भी तो भगवान कर रहा है। ये चीज दिमाग में नहीं बैठती, आदमी उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। ये चीज आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ, तो क्या ये प्रश्न हम ऐसा रख सकते हैं कि ये बदमाशियां भी भगवान की करी हुई हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर तो, रही हैं। तो इसके अंदर जो ये वो हमारे सेंस, बेटरमेंट के लिए, वो हमारे भविष्य के बेटरमेंट के लिए और कर रहा है, और जो हमारे प्रारब्ध है जो भी है, मतलब उसकी जो लीला है उसको कौन समझ पाता है। अगर हम अपने जीवन में, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखूं तो इतने चमत्कार हुए हैं कि हमें कहाँ भगवान ले जा रहा है। सपोज जैसे कि हमने कभी सोचा था कि क्या हम सुबह की क्लास बैठ के करेंगे, और क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम जैसा व्यक्ति जो कि जीवन में सारे कुकर्म कर चुका है, कि क्या बैठ के यहाँ पर भगवत चर्चा हम करेंगे 1 साल से लगातार, या 2 साल तक और करेंगे आगे आने वाले। तो ये सब क्या है? ये आदमी कभी सोचता नहीं है इन चीज़ों को। ये बहुत लंबी फ़िलॉसफ़ी है, बहुत गहरी फ़िलॉसफ़ी है। मगर हम विचलित हो जाते हैं। कभी-कभी हम उस चीज़ को देख के उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, और भगवान को गाली बकना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं नहीं, नहीं ये भगवान नहीं है। और इसलिए नास्तिक हमेशा जीतता है। वो कहता है कहाँ है तुम्हारा भगवान? ये पर चीज़ है। नास्तिक आस्तिक से बेटर है। बिल्कुल बेटर है। वो इसलिए बेटर है क्योंकि नास्तिक तो कह नहीं रहा कि भगवान है, हाँ जी। आस्तिक कह रहा है कि भगवान है, और जीता इस तरीके से कि भगवान है नहीं, अपने चिंता जी, के ऊपर जीता है वो। जी। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि अगर हम ये मान लें कि माँ तो सही नहीं गड़बड़ भी कर रही है, तो फिर आप दुनिया के अंदर जो ये सही करने का सेंस है आपको ये दिया गया है, जो सावित्री के अंदर फिर बाद में वो मृत्यु पे विजय प्राप्त करने की बात ही कहाँ से आती? आपको सेंस ऑफ फ्री विल ये दिया गया है, तो फिर ये कैसे काम में लेओगे इसको कि भाई ये गड़बड़ी है, ये साफ नजर आ रही है। माँ ने एक स्थान के ऊपर, स्वयं माँ ने कहा है कि लगता है कि कोई एक समय भगवान से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि कोई जरूरी है क्या भगवान सही सही करे? हमारा ही तो नोशन है कि भगवान को ठीक ही करना चाहिए। भाई हमने एक राजा साहब कॉन्सेप्ट बना लिया कि भगवान ऐसा है, वो एक जादू की छड़ी हिलाता है तो ऐसा हो जाता है। सुपरामेंटल से सारी जितनी भी ओवर माइंड के अंदर जो जितनी भी आपके संभावनाएं थी, बुराई की भी संभावनाएं थी, वो भी आ गई। यहाँ लाइफ डिवाइन के अंदर अपना एक टाइटल है, ये प्रॉब्लम ऑफ इग्नोरेंस पेन ओरिजिन, इसकी जो एक अपना एक टाइटल है। एक सीमा से ज्यादा तो आप उसको नहीं लेके जा सकते, पर एक सीमा तक जाने में भी आपके माइंड का जबरदस्त विकास हो जाएगा ये समस्या को कि आप, तो फिर करना क्या चाहिए भाई? अगर आपको ये नजर ही नहीं आए कि हाँ यार गड़बड़ी है ये साफ साफ, आप सुधारो किसको? तो गड़बड़ी है तो वो किसने करी? तो इसके अंदर श्री अरविंद का उत्तर ये है कि सेंस जो ये गुड है, ब्यूटी है, इनका तो अल्टीमेट है, पर फॉल्सहुड है इसका अल्टीमेट नहीं है। ये पैदा हो गई आपके मन वगैरह के विकास के साथ, इस क्रम विकास में इनका कोई अल्टीमेट नहीं है कि आप ये कहो कि हर चीज का अनंत रूप है तो फॉल्सहुड है, इग्नोरेंस है, परवर्सिटी है, अज्ञान है। भाई यही तो टाइटल है अपना, ओरिजिन ऑफ इग्नोरेंस फॉल्सहुड,
ये सारों का ओरिजिन क्या है, उसमें अपनी चर्चा है उस पुस्तक में। हमने जो टाइटल्स लिए ये फंडामेंटल ये समस्याओं को टैकल करने के लिए। अभी तो मैं ये पाता हूं या ये हम पाते हैं कि जनरली लोग ये समस्या ही रेज नहीं कर रहे, जितने भी वो ये कह रहे प्रारब्ध है इसके। तो यार ये प्रारब्ध बने कैसे? बदमाश है एक, उसने बना दिए। तो फिर बाद में भगवान कहाँ है? भगवान है पर भगवान की इसमें बेचारा है, भगवान क्या करे, क्या गलती है इसमें भगवान की? बेसिकली आप एक मानव भगवान का निर्माण कर लेते हैं, बेचारा इसमें तो कर सकता है, बेचारा इसमें नहीं कर सकता। तो फिर सर्वशक्तिमत्ता नहीं हुई। सर्वशक्तिमान का ये मतलब थोड़ी हुआ था ये वाली चीज कर सकता हूं, ये वाली नहीं कर सकता। तो आपका सेंस ऑफ चॉइस इन्हें गलत है, एकदम सही करेंगे इसको। एकदम ये गड़बड़ है, ये स्थितियां सही नहीं है। और किसके आधार पे? ये इसका बहुत बड़ा, नहीं तो सावित्री शुरू ही कैसे होती, आपकी गीता शुरू ही कैसे होती? मार इनको, वो तो पहले ज्ञान की बातें कर ही रहा था। खुद भगवान वहां बैठे, वो कह रहे मैंने पहले ही सारा काम कर दिया। श्री अरविंद कह रहे मैंने जितना भी काम किया ये कोई लीला के रूप में नहीं किया, ग्रिम एंड अर्नेस्ट के अंदर किया। ये कल मैंने पढ़ के सुनाया था। तो ये लीला शब्द हम सोचते हैं ये बेवकूफ बनाने के लिए, लीला बेसिकली हम मानते हैं बेवकूफ बनाना। कर सकते हैं, मानव रूप में आ गए भगवान, इनको क्या जोर आता है? मतलब बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ऐसी चीज करने के लिए कह रहे हैं जो आप नहीं कर सकते, और फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप कर लो। तो बेवकूफ बनाना हुआ, इसको आपने लीला नाम दे दिया। तो हमारे सारी टर्मिनोलॉजी है एकदम गड़मड़ है। तो जब तक आप एटलीस्ट कम से कम इसका एक, इससे कोई रियलिटी का आपको पता चल जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। पर जो माइंड इतना भुट्टा है, जो जैसे आपका चाकू शार्प होगा सब्जी काट पाएगा, अभी तो ब्लंट है, विचारों में ही नहीं जा पाएगा। जैसे मैंने अभी ये थोड़ी सी मेरे को समझ थी कि भाई ये मुश्किल है ये समझ पाना, जो मैं एक से एक दलील पकड़ के चल रहा हूँ या जैसे इसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ। इसीलिए जो ये गीता के अंदर ही है। अब ये देखो ये क्या, ये बेसिक ये बातें नहीं समझ में आती जब तक सारी चीज की कड़ियों को नहीं पढ़ो। इसके कारण आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गीता के फ्रेमवर्क में श्री अरविंद इनका उत्तर दें, सारों का दे रहे हैं, पर वो उसके अंदर जब आप माँ का, श्री अरविंद का और सारा जोड़ोगे तब आपको एक सर्टेन पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। हाँ देविका जी। पंकज भाई, जब हम प्रारब्ध की बात कर रहे हैं तो हम जब देखते हैं जन्म पत्री देखते हैं तो उसके अंदर वो सारा प्रारब्ध ही है। अब उसमें एक लिखा हुआ है बंदे ने जेल जाना है, बंदा बहुत अच्छा है बट वो कार चला रहा है, एक्सीडेंट करा, किसी को मार दिया, जेल पहुंच गया। अनइंटेंशनल था बट कुछ ना कुछ टाइम जेल तो होगी। अब हाँ उस बंदे को किल करना भी प्रारब्ध है उसका। यानी कि ये हो सकता है कि अब पिछले जन्म में उस बंदे ने इसको किल करा होगा या ये अगले जन्म में जाएगा, ये कुछ नहीं पता। बट ये हाँ तो डेस्टिन था कि हाँ वो बंदे की जो डेथ है वो इसके हाथ में होगी। हाँ तो अब देखा जाए कि ये जो करवाया काम किसने करवाया, क्या उस बंदे ने खुद काम किया? क्योंकि उसकी इंटेंशन तो थी नहीं। ये प्रारब्ध ने कराया। प्रारब्ध कौन बना रहा है? भगवान बना रहा है। हाँ इसके अंदर नहीं, सारा प्रयास ये पूरी मैनिफेस्टेशन क्या है उसको जानने का है, खाली जन्मपत्री की बात नहीं। इसमें तो इतने ऐसे लोग हैं। मैं एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक सिंगल, एक नहीं ये नहीं ठीक कह रहे आइसोलेटेड हो, ये कर रही। इससे आगे अब अगर चलें ठीक कह रहे हो आप, पर इसको अब फिलोसॉफिकली किस तरीके से रखना चाहिए, यही तो मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा हूँ। भाई पामिस्ट्री है जो सामुद्रिक विज्ञान है, वो और क्या कर रहा है? कुछ को तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आपकी बर्थ की डेट देख के ही या आपके चेहरे को देख के एकदम बता देंगे। श्री अरविंद ने बताया कि मेरे जीवन के बारे में 3 या 4 प्रेडिक्शंस थे, बिल्कुल सही सटीक थे। मतलब मिनट की भी आपको खबर दे देंगे कि यहाँ ये एकदम ये और खरा उतरता है। ये तो बेसिकली ये मैनिफेस्टेशन जिस तरीके का उसको रीड करने का तरीका है, पर आप उससे बाउंड नहीं हो। रीड तो कर ही रहे हो। मैं एक ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूं, मैं नहीं देख पा रहा, कोई ऊपर पहाड़ी के ऊपर खड़ा है वो देख पा रहा है। ट्रक आएगा तेरे पास, इस गति से चल रहा है, इतने मिनट के अंदर तेरे पास पहुंच जाएगा। अरे यार इसने तो प्रेडिक्शन कर दिया, ठीक पहुंच गया।
क्योंकि तू थोड़ा सा हायर उसके ऊपर था, तूने देख लिया, इसमें क्या बड़ी बात है भाई। यहां कौन से मैं विज्ञान से ऐसा सच कि आपको ये वाली बातें नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि जिस स्तर से मैं देख रहा हूं। पर अब इसको धीरे धीरे कैसे अपन इसको अप्रोच करें, तो ये अपन ने बात करी थी लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। इस पृथ्वी के ऊपर जो कार्य हो रहा है वो अलग अलग लेयर्स हैं डिटर्मिनिज्म की। कुछ चीजें हैं वो तय हैं, वो भौतिक के नजदीक आ गई, वो लगभग घटती हैं। तो इसके अंदर आपका कितना इंटरवेंशन हो सकता है, यही तो आप कह रहे हो भाई। इसमें व्यक्ति का कितना इंटरवीन कर सकता है, कोई भी घटना घट रही है उसके अंदर कि यार सामने से कोई मेरे कोई चीज आ रही है, गाड़ी दो आपस में सामने से, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, दोनों को ब्रेक फेल हो गए, टर्न करने का रास्ता नहीं है, तो पक्का है ये दोनों भिड़ेंगे एक दूसरे के। इसमें कोई क्या चीज कर सकती है। अगर ये भी तय मान लें कि फिजिकल घटना वैसी की वैसी घटेगी, तो भी हमेशा ही एक ऐसा तत्व है जो डिवाइन ग्रेस आप कहते हो, या इसके अंदर सर्टेन जो एक एक एक्स है। इवन एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमारी एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स, उसमें अब ये क्योंकि मौका आ गया, चलो मैं आपको वो कोटेशन अगर मिलता है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। धीरे धीरे इसको समझो आप, अगर ये मिल जाता है। प्रिंटेड है मेरे पास में, एक बार प्रिंटेड में जो श्री अरविंद कह रहे हैं इसके बारे में। अब ये पहले वॉल्यूम में है, ये मैं आपको इसका रेफरेंस, क्योंकि आपके लिए हमेशा ही रेफर करना आपके लिए इजी हो जाएगा, तो मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये बात आ गई, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये प्रश्न अब उठने ही अब शुरू हुए हैं, नहीं तो कोई ये बात ही नहीं करता। ये है एस्ट्रोलॉजी डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, कि इसमें कई चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। इन दी हेवंस, स्वर्ग नहीं, प्लैनेट्स इन दी हेवंस मतलब आसमान में। एंड विद रिगार्ड टू ईच अदर, द कंडीशन ऑफ द प्लैनेट्स एट द नेटल आवर, जब जन्मे हो आप उस समय प्लैनेटरी कंडीशन क्या थी, नेटल आवर, और एट द मोमेंट ऑफ इंक्वायरी, एंड द जनरल कैरेक्टर और टाउट एंड सिंबल of the horoscope. Any error or deficiency with regard to any of these 3 elements separately or with regard to their mutual relations will affect the work of the astrologer and vitiate its correctness or its completeness. 3 चीजों के ऊपर, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इन दी हेवंस, कहाँ हैं वो, इंडिपेंडेंटली कहाँ हैं, एक दूसरे से संबंध में कहाँ हैं,
फिर बाद में जब आपके जन्म की स्थिति थी उस समय वो कहाँ थे, और एट द मोमेंट ऑफ इंक्वायरी आप पूछ रहे हो ये उस जन्म के समय तो थे, अब मैं 25 साल का हूं, अब क्या है, अब बताओ भाई, अब बताओ मेरी क्या है। तो फिर मोमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड द जनरल कैरेक्टर ऑफ टाउट एंसेंबल ऑफ द होरोस्कोप, और होरोस्कोप का एक जनरल कैरेक्टर क्या निकल के आ रहा है, कोई छोटी चीज नहीं है ये। तो इसलिए इसके ऊपर जो वरा मिहिर है और है वो जो लिख रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो खाली ये कल्पनातीत बातें हैं। ये आज के सारे वैज्ञानिक मिल जाएं तो नहीं समझ सकते वो क्या कह रहा है। एनी एरर और डेफिशिएंसी विद रिगार्ड, इनमें से कोई से में भी अगर रिपोर्टिंग गलत होगी तो आप सही एस्ट्रोलॉजर का जो काम है वो उससे बेचारा विशिएट इट्स करेक्टनेस, उसके अंदर सही सही चीज नहीं आएगी। टू कास्ट ए होरोस्कोप कंप्लीटली, कोई होरोस्कोप को सही सही बिल्कुल इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस नोन टू साइंस। द एस्ट्रोलॉजर इज बोर्न नॉट मेड। ये इंट्यूशन के आधार पे चलता है। जो आश्रम में हमारे दादाजी थे यहाँ, वो उन्हीं की ये बेसिकली उनके लेख थे। अमेरिकन मैगजीन थी, उसके अंदर वो अपने लेख भेजते थे। वो बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनके कुछ लेख हैं ये। वो इस किताब के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के अंदर हमने कि उस समय और किसी ने ऐसी चीजें प्रेडिक्ट नहीं करी जो सर्टेन परिणाम उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे। तो इसलिए हमने उनकी एक ट्रिब्यूट के रूप में ये पुस्तक छाप दी थी। तो एस्ट्रोलॉजी इज बोर्न नॉट मेड। आप में इंट्यूशन होगी, कैलकुलेशन तो एस्ट्रोलॉजी के आपको ये जन्मपत्री के सॉफ्टवेयर है वही दे देगा। मोबाइल में भी डाउनलोड करोगे आप, उसमें मेरे ये है, आपको जन्मपत्री बना के दे देगा। और उसके कुछ प्रेडिक्शंस भी आजकल ये दे देंगे कि इसके कारण ये, इसके कारण ये चीज होगी तो ये होगा ये। पर इंट्यूशन बताएगी एक्चुअल आपके साथ क्या होता है। इंट्यूशन किसी बाहरी चीज के ऊपर निर्भर करती नहीं। एस्ट्रोलॉजर कौन सा सही होगा, जिसके इंट्यूशन सही जाती है। कोई भी फील्ड के अंदर यदि वो महारत उसके है, अगर खेती में भी महारत है तो फिजिकल उपकरणों के कारण उतना नहीं है जितनी कि इंट्यूशन के कारण है। डॉक्टरी की पढ़ाई तो सारों ने करी है, उसके अंदर सही कौन सा है, ज्यादा सफल कौन सा है, जिसको एक बॉडीली इंट्यूशन आ जाती है, अरे नहीं यार ये नहीं। वैद्य कौन सा ज्यादा पारंगत है, इंट्यूशन है उसको। अगर बिना इंट्यूशन खाली किताब के आधार पे चल रहे हो तो कोई सा भी प्रोफेशन आप सही तरीके से नहीं कर सकते, कोई भी। इट इज एन इम्पॉसिबल, it is as impossible to manufacture a perfect astrologer by education as to manufacture a poet. Hence the disrepute into which the profession of astrology too lightly and numerously followed has fallen into the Kali. और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर को एक डिसरेप्यूट, एक तरह ये जो प्रोफेशन है यार ये बेकार है, कुछ भी कह देते हैं। तोता लेके बैठे रहते हैं, कोई टैरेट कार्ड्स है वो लेके बैठे रहते हैं, कोई कुछ लेके बैठे रहते हैं, कमाई का साधन बन गया। अगर वो ठीक भी कह रहे हैं तो भी आपके भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं। ये और जोरदार बात है। तो इसलिए कोई एक ही चीज आप एक सूत्र पकड़ लो और उसके ऊपर कह दो ये नहीं हो सकता। इन एडिशन 9/10 ऑफ द ट्रू साइंस आर लॉस्ट एंड द लिटिल दैट रिमेन्स इज रेप्लीट विथ एरर्स। इसलिए आज जो एस्ट्रोलॉजी जिसकी बात कर रहे हो वो तो एरर से भरी पड़ी है। Astrologers make lucky hits or stumble on the truth, but it is only a rare genius here and there who can predict correctly, and even he is never safe against error. ये मैं खाली एक चीज आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसके और बहुत मुद्दे हैं। आप जैसे जैसे प्रश्न करेंगे, पर इस पहले जो उस फ्रेमवर्क में बार बार इस चीज को आप सुनना कि ये हम कह क्या रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी तो उसका एक साइड एक इशू है। हम जो मूल बात करके आ रहे थे कि एग्जिस्टेंस को आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा, उसको आप चिंतन करते रहिए। फॉर इवन व्हेन हिज इंट्यूशन डिवाइन्स करेक्टली, डिवाइन्स मतलब पता लगा लेती है करेक्टली, हिज ऑथोरिटीज मिसलीड हिम। तो उसकी जो और ऑथोरिटीज हैं, मन है, बुद्धि है, उसके और जो कैलकुलेशंस है, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मिसलीड करते हैं। अब श्री अरविंद की जिस तरीके की ये मास्टरफुल भाषा है या जो जिस तरीके का लोच है, यदि इसमें हल्का सा भी आप इधर उधर कर दो ये कुछ नहीं समझ में आता, इंग्लिश ही नहीं समझ में आती।
The position of the planets in the heaven is determined by the sign of the zodiac through which they are passing, their relation to the ascendant sign. अब ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, पर दूसरी जो बात है इसमें आप ये देखो, इसी के 601 और 602 पेज के ऊपर है इसी पुस्तक के। ये रहा, ये आप अपने स्तर के ऊपर पूरा तो पढ़ सकते हो, पर यहां से मैं पढ़ के बता देता हूं। एन एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमारे लिए ये तुरंत के अंदर ये है इंपॉर्टेंस का। एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रूथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी would not necessarily carry with it a complete determinism of fate। यही बात हम कर रहे हैं, जो देविका जी का जो प्रश्न है कि जो ये इसने बता दिया कि इसके साथ ये घटित होगा, तो यदि ट्रूथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी को आप स्वीकार कर लेते हो तो इसका ये कोई मतलब नहीं निकलता कि कंप्लीट डिटर्मिनिज्म ऑफ फेट, कि सारी चीज पूरे तरीके से पूर्व निर्धारित है। अगर पूर्व निर्धारित है, ये ही फिर बाद में मैंने कहा फिर ओमनीपोटेंस कहां रही? किसी भी समय आप माँ को पुकारो, कुछ भी हो सकता है। अगर सारी चीज डिटरमिन्ड है तो फिर बाद में माँ को पुकारने से मतलब भी क्या है? और इनफैक्ट ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण नियतिवाद। ये एक एक ऐसे प्रश्न हैं जो कि इसके लिए मेंटल फ्रेमवर्क की जरूरत है, वो तुरंत में मैं पा नहीं रहा, तो एक सीमा से मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। ये मैं पढ़ देता हूं, इसके जो भी प्रश्न आपके होंगे वो जरूर मैं टैकल करूंगा, पर ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व फिलोसफी हो जाएगी जो कि आपके लिए भी परेशान करने वाली होगी, और जिसका तुरंत के अंदर कोई जीवन में विशेष कोई हमारे कोई प्रभाव है नहीं, इसलिए इससे मैं बचने की कोशिश करूंगा। हाँ, इसका मैं अर्थ समझा देता हूँ। वुड नॉट नेसेसरीली कैरी विथ इट ए कंप्लीट डिटर्मिनिज्म ऑफ फेट और मैकेनिकल लॉ ऑफ कर्म। कर्म विधान, जिसको हम कर्म विधान, प्रारब्ध, मैकेनिकली है। एक गाड़ी से टक्कर हुई, अगली बार ये भी गाड़ी से या किसी न किसी चीज से टक्कर मारेगा। यार पागल हो गए क्या तुम एस्ट्रोलॉजी को स्वीकार करने का मतलब श्री अरविंद कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे। इन द इंडियन थियरी एटलीस्ट देयर इज रूम फॉर ए डिटर्मिनेशन बाय ह्यूमन विल एंड एंडेवर। यही मैं कहते आ रहा हूं, आपकी इच्छा कहां है? जैसे ही रविकांत जी ने कहा, मैंने तुरंत ये ही वाली बात जो यहां कह रहे हैं, देयर इज रूम फॉर ए डिटर्मिनेशन बाय ह्यूमन विल एंड एंडेवर। तभी सावित्री ने कहा, लिख रखा होगा तेरे चित्रगुप्त ने या इसने, नहीं मानते। परमात्मा स्वयं लिख देगा तो नहीं मानता मैं। लिख रखा होगा नारायण ने, वहां पे इसके संतान नहीं है, इसने तो कह दिया एक रोटी एक बच्चा, दो रोटी दो बच्चे। बताओ, एक फकीर जा रहा है, वो ये कह रहा है एक रोटी एक बच्चा, दो रोटी दो बच्चे। अगला कह रहा है मेरे को तो नारद जी कह के गए होंगे नारद जी। अब बताओ, अगर ये चीज हो सकती है तो आपके हाथ में सब कुछ है। फॉर फेट इज मेनली ए डिटर्मिनेशन बाई पास्ट एक्शन। आप प्रारब्ध जिसको कहते हो, एंड न्यू विल एंड एक्शन कैन कैंसिल इट। नई चीज है उसको कैंसिल कर देगी। तो जो नई का कोई, इसलिए अफोरिज्म में हम पढ़ के गए थे, आपको नई की कोई लिमिट नहीं है कि नई कोई भी आ सकती है, तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी। भाई एक चीज है, उसको दूसरी चीज निरस्त कर सकती है, उसके ऊपर की उसको निरस्त कर सकती है। इस श्रृंखला का अंत नहीं है, तो कहने का मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। जब इस श्रृंखला का अंत नहीं है, अगर ये कहते कि अब अंत है, तब तो जो सबसे ऊपर वाली है वो प्रभावी होगी। जो सबसे ऊपर हायरार्की है, इसका आदेश ये निरस्त कर देता है, इसके आदेश को ये निरस्त कर देता है। सबसे ऊंची सत्ता हमारे देश के अंदर ये है, तो फिर भाई इसका आदेश है, ये फाइनल है।
पर आप कह रहे हो ऐसी कोई सत्ता हमारे देश में है नहीं, या ये जो क्रम विकास है इसमें कोई सत्ता है नहीं, तो फिर तो कोई निरस्त करने में तो हमेशा ही निरस्त तो कर ही सकते हो, और वो सत्ता आप स्वयं हो, तो आप कभी भी किसी भी चीज को निरस्त कर सकते हो। पर ये कोई यहाँ कंफ्यूजन नहीं फैल जाए, इसलिए इन्होंने सर्टेन एक फ्रेमवर्क बना रखा है, आपके चलने के लिए ग्राउंड बना रखा है। ये एस्ट्रोलॉजी है, प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, जिससे कि आप एक किसी ग्राउंड पे चल सको बस, नहीं तो आप चलोगे कहाँ। पर इससे आप उड़ान नहीं भर सकते, ये थोड़ी कह रहे हैं। ओनली ए वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा इज इंपेरेटिव एंड इरिड्यूसिबल। स्ट्रॉन्ग कोई कर्म है, कौन सा? हाँ, आपने आत्महत्या कर ली, तो इसके जो कर्म पैदा होते हैं आपके, वो बड़े मुश्किल होते हैं। या कोई आपने गुरुद्रोह कर लिया, उसके कर्म तो बहुत भारी पड़ते हैं, बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। इसलिए ऐसों के अंदर भगवान ने किसी को शाप दे दिया, उसका कुछ हो सकता है, गुरुद्रोही है उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपराध अगर उसका अम्बरीश का किया, भगवान ने भी कहा भाई ये चक्र को मैं तो नहीं रोक सकता, अम्बरीश से जाओ और माफी मांगो। ये स्ट्रॉन्ग कर्म है, तो ये परिणाम है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जगत के अंदर एक व्यवस्था है, वो कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट, आग आपको पनिशमेंट दे रही है जला के, ये नहीं, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। माँ की ओर जाओगे चेतना में, अच्छा आपको स्वाद आएगा, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसलिए माँ का काम करना कामना के द्वारा नहीं, चेतना के आधार पे ऑटोमेटिकली आपको उसका पारितोषिक मिल जाएगा। तो जब आप माँ की तरफ जाते हो, नहीं जाते, तो वो दंड नहीं है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस उसका ये है। दंड थोड़ी, पानी पी रहे हो प्यास बुझ गई, कोई आपको इनाम थोड़ी मिल गया, नेचुरल परिणाम है उसका। इवन दैट में पॉसिबली भी कैंसल्ड, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। किया ही है माँ ने कितनों का, कितने जने थे वो कई जन्मों से आत्महत्या करते आ रहे थे, तो उनके टेंडेंसी थी आत्महत्या करने की, माँ के संपर्क से करना ये नहीं। कितनी हम कहानियां सुनते, ये तेरा लास्ट बर्थ है, फिर बाद में तेरे को इस चीज से, लास्ट का मतलब ये तेरे जो चला आ रहा है कोई भी चीज, अरे भाई प्रारब्ध मतलब हम इस एक कंडीशन में तो हैं ही, पर वो अल्टीमेट थोड़ी है। हाँ, पर हम जिस स्तर के ऊपर, वहां हमारे लिए नियम महसूस होती है कि हम उससे ऊपर नहीं जा पा रहे, इसलिए नियम महसूस हो रही है। Even that may possibly be cancelled if one can enter into the freedom of the spiritual consciousness. और ये कहने से आती नहीं। One instance at any rate came to my knowledge in which the life had corresponded exactly with the pre-indications of the horoscope, so long as the subject remained in the world. अभी सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आता। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति ऐसा था, और दूसरे की बात छोड़ो, श्री अरविंद खुद की कह रहे हैं एक स्थान के ऊपर, तो वो व्यक्ति जो जब तक संसार के अंदर था तब तक तो उसका जीवन एकदम हूबहू फॉलो कर रहा था उसकी होरोस्कोप को। एज सुन एज ही लेफ्ट इट फॉर ए स्पिरिचुअल लाइफ, देयर वाज नो लॉन्गर एनी करस्पॉन्डेंस, और कोई करस्पॉन्डेंस नहीं रही। करस्पॉन्डेंस मतलब जिस तरीके की होरोस्कोप श्री अरविंद के मेरी नहीं रही। कई चीजें हुई, बीमारियों का, मेरे मृत्यु का तीन बार की, या इस समय मृत्यु है, इस समय, कभी वो सारों को चूक गए बस। तो आप कौन सा लेयर ऑफ डिटर्मिनिज्म एक्टिवेट करवाते हो। पर इससे अभी भी हमारा जो मुद्दा है वो आंखों में आंखें डालने का, पहले तो आप इसको बार बार आज उस बात को समझना कि कहना क्या चाह रहे हैं, वो अभी भी उसमें आई नहीं है। और उसमें अपने इस सेशन में तो आना मुश्किल है। आप जितने प्रश्न करेंगे उनके जरूर मैं उत्तर दे पाऊंगा, पर उसके अलावा जो एक्चुअल वो जो मुद्दा है उसके लिए आपको बहुत कल्टीवेट और ये प्रश्न खुद के करने पड़ेंगे। ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी की बात। तो आप जो प्रश्न कर रहे थे देविका जी, कुछ तो इंडिकेशन मिलते हैं क्या इसके अंदर कि हायर डिटर्मिनिज्म लागू होगा तो वो लोअर को वो निरस्त कर देगा? हाँ जी। अगर यही कह देते तो फिर बाद में भगवान कहाँ है? भगवान मतलब कोई ऐसी सत्ता जो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए मैंने दो शब्दों का उस समय मैंने कहा फिर तो ओमनीपोटेंट भी नहीं है, ओमनी प्रेजेंट भी नहीं है। आप इसको बार बार सुनना, क्योंकि ये जो चर्चा सारी की सारी ये थोड़ी सी ज्यादा फिलोसॉफिकल टाइप की है। तो इसमें
अगर प्रश्न होंगे तो भले ही मैं उनके उत्तर दूंगा, बाकी इसके अंदर नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ ठीक है विवेक? हाँ भैया। आप इसको सुनना। दीपक जी। हाँ, है तो बहुत टफ है, एकदम पता नहीं चल रहा है। थोड़ा थोड़ा जो समझ में आ रहा है वो ये है कि हम अभी वर्तमान में अपने ही फ्रेमवर्क में या अपने ही डायमेंशन में उसे देखना चाहते हैं। यह जो है से श्रिंकिंग हुआ, जबकि यहाँ जो हमें प्लॉटिंग मिला है, जो प्लॉटिंग को हमने चुना है, वहां से हमें चेतना का आरोहण करना है। यह साहस हुआ। साहस करने की बात बोली जा रही है। भाई आपका जो फिलहाल मेंटल फ्रेमवर्क भी है वो भी तो नियम स्वरूप ही है, वो भी नियम है। ये करोगे तो ये होगा, हो रहा है। आप कह रहे हो यार शराब पी रहा तेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा, तेरा पूरा सारी चीज खत्म हो जाएगी, तो आप कहते हो इसने प्रेडिक्शन कर दिया, तो ये तो साफ दिख रही है, साफ साफ दिखती है ये बात। ये व्यक्ति मेहनत करता है, सिंसियर, आगे जाएगा भाई, इसमें ऐसी क्या विचित्र बात है। तो आप अगर इन चीजों को ऑपरेट करवाते हो, ये परिणाम है, ये करवाते हो, ये परिणाम है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है। हायर चेतना आएगी, हायर परिणाम है उसके। इसलिए मूल चीज इसके अंदर है, अंतरात्मा सबसे ऊपर विधान है, एकमात्र विधान है। कोई होरोस्कोप उसके सामने नहीं आ सकती। सावित्री गई थी, होरोस्कोप में लिखा ही था, और सत्यवान की मृत्यु हुई भी उसी घंटे, उसी मिनट, उसी समय हुई है वो। उससे आगे क्या हुआ, वो उसने सावित्री को चमत्कार बनाया है, उस मृत्यु ने थोड़ी बनाया है कोई। ये समझो आप, अगर वो घटना आपके साथ घटती भी है और माँ को बुला के आप उसको एकदम बदल सकते हैं, बाहरी दृष्टिकोण को नहीं दिखे, क्या फर्क पड़ता है। सावित्री भी लोग तो काव्य मानते हैं, और दूसरा भी थोड़ी मानता है। जो अच्छी व्याख्या कर रहे हैं, इस पे कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अश्वपति का योग है वो श्री अरविंद का योग है, सावित्री का योग है माँ का योग है। ऐसा कह के उनको लगता है बड़ी कोई चरम परम बात कह दी उन्होंने। अरे यार क्या गधेपने की बातें करता है, बेवकूफ की बात करता है, उसको प्रैक्टिकल लगती नहीं, अभी परिवार के चिपट रहा है। तो जब तक तू मनुष्य बना नहीं, मनुष्यता की बात कैसे कर सकता है। एक बंदर बैठ के ट्रिग्नोमेट्री के नियम समझा रहा हो, आप कितना सीरियसली लेओगे उसको। तो वैसे इनकी कमेंट्रीज बिल्कुल बेमानी है, बिल्कुल फालतू है एकदम, इसलिए फालतू है। तो सावित्री सावित्री थोड़ी होती है, अगर वो मान बैठती हाँ साल भर बाद तो मरना ही है, उसने कहा नहीं मानते बस। तो जब वो नहीं मानती तो हम श्री अरविंद माँ के बच्चे हैं, हमको मानने की जरूरत है क्या। कुछ भी कर सकते हो आप, और वो कुछ भी इसलिए कर सकते हो क्योंकि भगवान ने चार्ट आउट कर रखी है नियम, इसलिए कर सकते हो, नहीं तो जाने आने का विचार भी नहीं होता। नियम इसलिए बनाए गए हैं कि आप उनसे आगे जा सको, नियम भी इसीलिए तो बनाए गए हैं कि आप खेलना चाहते हो, नहीं चाहते तो कहाँ नियम कहाँ कुछ और। नियम इसीलिए बनाए गए हैं आपके आनंद के लिए, आप खेल के नियम बनाते हो जिससे कि आप खेल सको। तो यहाँ यदि नियम बनाए गए खेलने के लिए बनाए गए कि भगवान यहाँ कुछ करना चाहता है, जब करना चाहता है कोई बंधा हुआ थोड़ी है, होगा बंधा हुआ, आप बंधन क्यों महसूस करते हो। तो आप अगर शरीर के ऊपर केंद्रित हो तो आप पूर्ण तरीके से बंधन में हो, और यदि अंतरात्मा पे हो तो आप एकदम फ्री हो, कंप्लीटली फ्री हो आप। अब किससे एसोसिएट करते हो ये चॉइस आपके पास है। इतना भले ही इसको कंक्लूड मैं कर सकता हूँ, यहाँ विराम हमको देना पड़ेगा। ठीक है दीपक जी। थोड़ा सा इसमें, यानी यहाँ यह बोला जा रहा है कि आत्मा किसी प्लॉट को चुना, वह उसका खास समय पे ये होगा, वो होगा, ये होगा, टाइमिंग है। लेकिन वो टाइमिंग से जो है उस प्लॉट में ही रह करके अपना आरोहण करने की बात बोली जा रही है। अरे भाई मोदी जी मिनट मिनट की अपनी अगर मीटिंग तय करते हैं तो फ्री हैं इसलिए करते हैं तय। आप फ्री हो इसलिए मिनट मिनट की टाइमिंग अपनी तय कर सकते हो। तो फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप फ्री थोड़ी होगी मैं इतनी बजे उठ जाऊंगा, इतनी बजे तो मैं मृत्यु मेरे को आ जाएगी, तो आप फ्री हो गया इसके लिए। अगर आप ये निर्धारित कर सकते हो तब आप जन्म और मृत्यु दोनों से ऊपर हो। फ्रीडम का मतलब ये है कि आप अपने आप को निर्धारित कर सकते हो। इसीलिए जो असीम है वो सीमित बन सकता है, सीमित बेचारे का क्या क्या हो सकता है, वो तो सीमित है ही।
पूरा समुद्र है, उसमें बुदबुदा उठ सकता है? बुदबुदे की अपनी क्या एग्जिस्टेंस है, वो तो बुदबुदा है ही। आप ऐसी चीज कैरी करते हो, अरे ये विश्वास क्यों नहीं करते? यही तो विवेकानंद जी कहते 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 अरे तुम वेदांत की संतान हो, तुम वेदांत की संतान हो। समझ में थोड़ी आती है ये बात, समझ में तो भाग भाग के यही आती है। वो एक मेरी जन्मपत्री देखी, उसने ये बता दिया। माँ ने कहा बहुत नुकसान होता है इससे, आदमी के अंदर जो करने की जो एक एक लालसा है, वो जिंदा है, वो उसको मार डालते हैं। वो तो इंतजार करता है अब मैं कब मरूंगा। ये करने का काम है क्या कोई? क्योंकि कभी भी अप्रत्याशित है, ये कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही आप माँ को पुकारते हो, आप सारे लेयर्स को फाड़ के एक नई चीज ले आते हो। मैं तो कितनी बार ये कह रहा हूं, जो डायमेंशंस की बात कहता हूं, 2 डायमेंशंस हैं, उसमें तीसरा डायमेंशन आता है तो चमत्कार हो जाता है, चौथा आएगा और चमत्कार हो जाएगा। इनका कोई अंत नहीं है तो चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। जब चमत्कारों का अंत नहीं है तो नियम कहां से आ गए? इस लॉजिक को समझो आप। समझ रहे हो क्या ये बात? यानी अपने आप को उस इनफाइनाइट डायमेंशन से एसोसिएट करता है या जो है फाइनाइट डायमेंशन से एसोसिएट करता है, ये इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को जैसे कि इनफाइनाइट डायमेंशन एक फाइनाइट डायमेंशन में आ गया है, तो वह हम अपने आप को इनफाइनाइट से एसोसिएट करते हैं या फाइनाइट से करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब जबरदस्ती क्यों करना चाहते हो फाइनाइट के साथ? इन्फिनिट के साथ ही एसोसिएट करो। और हमारे लिए उसकी प्रतिमूर्ति माँ है। अरे है तो है, बढ़िया है। और अगर मृत्यु लिखी भी है तो ऐसी क्या आफत आ रही है, बढ़िया है ना। ऐसा क्या जय कर रहे हैं हम जी के भी? क्या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है? वो आज हो जाए, उसके लिए मैं आज तैयार हूं। बढ़िया पिंड छूटे। अगर माँ का जीवन नहीं हो सक रहा तो फिर तो कितनी तकलीफ में जीवन है। और अपने आप प्राण निकल जाते हैं, उसका मोरल दायित्व आपके ऊपर तो है नहीं तो यदि आपको सच्ची स्थिति पता चल जाती और आपके पास ये रास्ता नहीं होता कि माँ के पास जा सको, तब तो आत्महत्या करने का आपको अपराध और करना पड़ता अपना खुद का। पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप इसको बार बार सुन के खाली एक एक इसका सेंटेंस का मंथन करना। ये एक एक सेंटेंस के पीछे बहुत बहुत बातें हैं, ये सामान्य बातें नहीं है। यहां हम विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां।